हाँ जी भैया, क्या आप सभी तैयार हैं? अगर आप सभी तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं अजय चौधरी आपका भाई। आज की सभा में मेरे साथियों आपका बहुत ज्यादा स्वागत करता हूं भैया। जो पिछली सभा करी थी हमने क्लास 12 चैप्टर नंबर 7 समाकलन की, उसमें मैंने आपको प्रश्नावली 7.5 के कौन कौन से सवाल को कंप्लीट करा दिया था मेरे साथियों। सवाल नंबर 15 और 16। तो आज की सभा में हम सवाल नंबर 17 और एक एग्जाम्पल नंबर 11 दोनों को कंप्लीट करेंगे मेरे साथियों। तो अपना ध्यान फालतू बकवास इधर उधर की जगहों से हटाकर कहां पर केंद्रित करना है? हमें केवल और केवल इस बोर्ड पर केंद्रित करना है भैया। तो सवाल नंबर 17 क्या है, चलिए कर लेते हैं। सवाल नंबर 17 है हमारे पास समाकलन cos x डिवाइड में 1 माइनस में sin x ब्रैकेट 2 माइनस में sin x कैसे करेंगे मेरे साथियों। एक सवाल ध्यान करना होगा। ये क्या सवाल था भैया? एग्जाम्पल था एक्स स्क्वायर प्लस 1। कैसे आपने इसमें एक्स स्क्वायर को कुछ माना था? कौन से हिस्से के लिए हमने एक्स स्क्वायर को माना था मेरे साथियों? भैया हमने माना था एक्स स्क्वायर को केवल और केवल आंशिक भिन्न ज्ञात करने के लिए। इसमें एक्स स्क्वायर को हम प्रतिस्थापित तो करेंगे परंतु आंशिक भिन्न ज्ञात करने के लिए, ना कि इंटीग्रेशन पार्ट के लिए, यानी कि समाकलन वाले भाग के लिए मेरे साथियों। लेकिन इस बारे सवाल में ऐसे नहीं होगा। इसमें जो आप प्रतिस्थापन करेंगे कौन किसको मानेंगे? साइन एक्स को मानेंगे। वो दोनों हिस्सों के लिए, आंशिक भिन्न के लिए भी, पार्शियल फ्रैक्शन के लिए, फॉर पार्शियल फ्रैक्शन, और आप किसके लिए भी, इंटीग्रेशन पार्ट के लिए भी प्रतिस्थापित करेंगे। बी यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड बोथ पार्शियल फ्रैक्शन एंड इंटीग्रेशन पार्ट। तो मेरे साथियों कर लेते हैं शुरू। किसको प्रतिस्थापित करूं मेरे साथियों, बताओ किसको करें? साइन एक्स को प्रतिस्थापित कर ही देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसका आपको जो डेरिवेटिव है, अवकलज है, वो आपको अंश में नजर आ रहा है। क्या अवकलज है साइन एक्स का? साइन एक्स का अवकलज है कोस एक्स। क्या कोस एक्स आपको अंश में नजर आ रहा है? बिल्कुल नजर आ रहा है। तो साइन एक्स को क्या कर लेते हैं, कुछ मान लेते हैं। चलिए साइन एक्स को हम मानते हैं भैया। साइन एक्स को मैं मान लेता हूं टी। क्या मानता हूं? टी। साइन एक्स को मैंने टी मान लिया। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलज करेंगे। करो अब एक्स के सापेक्ष अवकलज। तो साइन एक्स का अवकलज कितना हो जाएगा भैया? कोस एक्स dt बाई dx। कितना हो जाएगा? dt बाई dx। तो कोस एक्स dx बराबर कितना आ गया? dt। जहां पर भी आपको कोस एक्स और dx नजर आ रहा है समाकल्य में, उसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे? उसके स्थान पर हम लिखेंगे भैया dt। लिख देंगे ना? लिख देंगे या नहीं लिख देंगे? लिख देंगे मेरे साथियों। और साइन एक्स के स्थान पर क्या लिखेंगे? साइन एक्स के स्थान पर लिखेंगे भैया t। क्या लिखेंगे? t। तो चलिए करते हैं आगे। cos x dx के स्थान पर हम dt लिख देते हैं। लिख दिया मैंने। 1 माइनस टी 1 2 माइनस टी। नाउ बी यूज पार्शियल फ्रैक्शन। अब हम किसका उपयोग करेंगे? आंशिक भिन्न का। क्या ये इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है या फिर रेशनल फंक्शन है मेरे साथियों? दिस इज प्रॉपर रेशनल फंक्शन। कौन सा फंक्शन है? उचित परिमेय फलन फंक्शन है मेरे साथियों। कैसे मैंने पता लगाया? इसका पता लगाने का एक कारण है। क्या कारण है? एक तरीका है। हर में अगर आपको जो बीजगणितीय फंक्शन दिया गया है उसकी घात अंश में दिए गए बीजगणितीय फंक्शन से अधिक होनी चाहिए। तो क्या टी स्क्वायर अधिक नहीं है? बिल्कुल अधिक है। तो चलिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं और इसको सॉल्यूशन करते हैं भैया। क्या है हमारे पास सवाल है 1 माइनस टी 2 माइनस टी। अब क्या करेंगे? अब करेंगे हम पार्शियल फ्रैक्शन। 1 माइनस टी 2 माइनस टी बराबर ए 1 माइनस टी प्लस बी 2 माइनस टी। अब क्या करेंगे भैया? अब करेंगे देखो, x माइनस टी इधर मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस से टी से x माइनस टी कैंसिल। क्या बचेगा? 2 माइनस टी। तो यहां पर तो हमें बच जाएगा मेरे भाइयों a 2 माइनस टी। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगा मेरे साथियों। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट 2 माइनस टी। अब क्या करेंगे? 2 माइनस टी से 2 माइनस टी खत्म। बचेगा क्या आपके पास? बी 1 माइनस टी। कितना बचेगा? बी 1 माइनस टी। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 से t बराबर 1 रखेंगे जो हमें a की वैल्यू देगा, और t बराबर 2 रखेंगे जो हमें b की वैल्यू दे देगा मेरे साथियों। तो सबसे पहले t बराबर 1 रखते हैं और a की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो t बराबर 1 समीकरण नंबर 2 में रख दिया। t बराबर 1 समीकरण 2 में रख देंगे। रख दिया। 1 बराबर a 2 माइनस 1
प्लस में बी 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, ये वाला पद बचेगा। तो ए की वैल्यू तो कितनी आएगी, 2 में से एक गया था 1, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई मेरे साथियों 1। अब बी की वैल्यू कहां से आएगी, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में t बराबर 2 रखेंगे। इस बार वी पुट 2 इन इक्वेशन नंबर सेकंड, रखते हैं भैया 1 बराबर ए, कितना ए 2 माइनस 2 प्लस बी, अरे 1 माइनस 2, क्या आएगा, कुछ स्टेपों को मिटाते हैं, बोर्ड छोटा है सपना बहुत बड़ा है भैया, तो कुछ स्टेपों को मिटा दिया जाता है, तो इन स्टेपों को हम मिटा देते हैं। रख दिया, वैल्यू कितनी आएगी, 1 बराबर ए जीरो हो जाएगा, माइनस बी कितनी हो जाएगी भैया माइनस बी, तो बी बराबर -1, बी बराबर -1 कितनी होगी भैया, बी बराबर -1, तो ए की वैल्यू तो 1 आ जाती है और बी की वैल्यू -1 आ जाती है। अब 1 और -1 को किस में रखेंगे, समीकरण 1 में, किस में रखेंगे भैया, समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण नंबर 1 में मान रखते हैं 1/1 माइनस में टी, कितना 1 माइनस टी, 2 माइनस टी बराबर कितना भैया, बराबर ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 1/1 माइनस में टी, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू -1, तो -1 डिवाइड में 2 माइनस टी। अब क्या करेंगे, अब इंटीग्रेशन करेंगे, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन समाकलन करेंगे। तो समाकलन चलिए कर देते हैं, 1 माइनस में टी 2 माइनस टी इज इक्वल टू समाकलन 1 माइनस में टी -2 माइनस टी, किधर करेंगे मेरे साथ समाकलन, इधर की तरफ करेंगे भैया। तो हम समाकलन अब करने जा रहे हैं, अपना ध्यान अगर कहीं और जा रहा हो इधर उधर तो फिर से फोकस करें मेरे साथियों बोर्ड पर। तो हमारा सवाल क्या है, क्या चल रहा था, अरे सोए हुए तो नहीं हो ना भैया, पता है ना क्या चल रहा है, हमारा चल रहा है सवाल नंबर 17, किसका चल रहा है, प्रश्नावली 7.5 का, कौन सी क्लास का चल रहा है भैया, क्लास 12 का चल रहा है। अरे तो ध्यान तो लगाओ भाई, ध्यान नहीं लगाओगे तो कैसे समझ में आएगा सवाल। तो 2 माइनस टी 1 माइनस टी, अब कैसे इंटीग्रेशन कर देंगे, 1 माइनस टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ r, अरे हर का अवकलन अगर अंश में दिख जाए तो डायरेक्ट log ऑफ r हो जाता है। यहाँ पर -1 का भाग जरूर लगेगा मेरे साथियों, क्यों लगेगा भाग, अब बताओ क्यों लगेगा, क्योंकि 1 माइनस टी का जो अवकलन है वो -1 हो रहा है, तो इसके अवकलन का भाग जरूर लगता है, तो हम भाग लगा देते हैं भैया। log कितना, log 1 माइनस टी कितना हो गया, 1 माइनस टी डिवाइड में भाग लगेगा -1, तो यहाँ पर ही कितना चल जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये वाला माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस log कितना, log 2 माइनस टी प्लस सी, माइनस का भाग लगेगा तो ये माइनस और माइनस प्लस। अब क्या करेंगे, अब लगाएंगे हम log m माइनस log n बराबर log m डिवाइड में n प्लस सी वाली प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। चलिए करते हैं प्रॉपर्टी का यूज। तो log m यानी कि log 2 माइनस टी डिवाइड में 2 नहीं 1 माइनस टी, कितना भैया 1 माइनस टी प्लस सी, टी जिसके भी स्थान पर आपने सब्स्टिट्यूट किया है, जिसके भी स्थान पर आपने प्रतिस्थापित किया है उसका मान रखेंगे, उसका क्या रखेंगे मान, टी हमने प्रतिस्थापित किया मेरे भाइयों साइन एक्स के स्थान पर, तो साइन लिख देंगे या नहीं लिखेंगे, साइन लिख देंगे। तो log हमारा आ जाएगा 2 माइनस में साइन एक्स डिवाइड में 1 माइनस साइन एक्स, कितना हो गया भैया 1 माइनस में साइन एक्स प्लस सी। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के लिए यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब एग्जांपल नंबर 11वें की बात करते हैं, वो हमसे क्या कहता है, एग्जांपल नंबर 11 क्या कहता है भैया उसकी बात करते हैं। ये तो जरूर समझ में आ गया होगा मेरे साथियों। तो एग्जांपल नंबर 11 की, तो भैया एग्जांपल नंबर 11 हमसे क्या कहता है, चलिए उसको भी उड़ा ही डालते हैं बिना किसी दिक्कत के और समस्या के। तो एग्जांपल नंबर 11 हमसे जो कहता है, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में से उसको पकड़ते हैं और खत्म कर देते हैं, फिनिश कर देते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 को। क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 11 हमसे कहता है समाकलन dx डिवाइड में x प्लस 1 x प्लस 2 कैसे करेंगे मेरे दोस्तों मेरे साथियों, अरे कैसे करेंगे, पहला सवाल किया है ना प्रश्नावली 7.5 का, पहला और जो हमने किया है भैया कौन सा, लगभग सेम है, पांचवा इनकी तरह ही होगा, इनके जैसे होगा, सेम है मेरे साथियों, लगभग इनकी तरह ही होगा। तो करते हैं भैया, बस यहाँ पर एक दिया हुआ है, वहां पर आपको x दिया होता, नहीं तरीका मेरे साथियों सेम है, डायरेक्ट किसका यूज करेंगे, आंशिक भिन्न का यूज करेंगे,
प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। तो चलिए आंशिक भिन्न बना लेते हैं। 1/x+1, 1/x+1 x+2 बराबर में a/x+1 प्लस में b/x+2। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब हम पता है क्या करेंगे, अब देखते हैं क्या करते हैं। आ जाइए ऐसे करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 बराबर a, x+1 से x+1 कैंसिल, क्या बचेगा x+2, क्या बचेगा मेरे भाई x+2, x+2 से x+2 कैंसिल, क्या बचेगा इस बार बचेगा bx+1। वही समीकरण नंबर 1 मानो, समीकरण नंबर 2 मानो, और क्या करेंगे, समीकरण 1 से एक x बराबर -1 रखो 2 में और a की वैल्यू प्राप्त करो। समीकरण 1 से x बराबर -2 रखो और b की वैल्यू प्राप्त करो। एक हाथ रखो, एक हाथ ले लो वैल्यू, एक हाथ रख लो वैल्यू, एक हाथ वैल्यू ले लो भैया। तो x बराबर हम क्या मानेंगे, समीकरण 2 में x बराबर कहां से रख रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, डोंट बी कंफ्यूज। यहां से रख रहे हैं मेरे साथियों x+1 की वैल्यू। तो समीकरण 2 में x बराबर कितनी रखेंगे, -1, कितनी रखेंगे, -1। तो 1 बराबर a -1 + 2 प्लस b -1 + 1 कितना हो जाएगा भैया, ये 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, -1 + 1 कितनी हो गई हमारी 0। तो हमारे पास क्या बचेगी, 1 बराबर a 1। तो a की वैल्यू जो आएगी वो आएगी हमारे पास, कितनी आएगी भैया, a की वैल्यू आएगी 1। अब किसकी वैल्यू ज्ञात करते हैं, b की वैल्यू। a और b आपको बता देता हूं रियल नंबर्स होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। कौन सी संख्याएं होती है भैया, वास्तविक संख्याएं। अब क्या करते हैं, हमें x बराबर -2, x बराबर -2 समीकरण 2 में रखेंगे। किस में रखेंगे भैया, समीकरण 2 में। क्यों रखेंगे, रखने का कारण क्या है, हम क्यों कर रहे हैं ऐसा, वाई और हाउ। क्यों कर रहे हैं, वाई तो इसलिए कर रहे हैं मेरे साथियों क्योंकि समीकरण नंबर हम 2 में रखना चाहते हैं। और क्यों कर रहे हैं, क्यों 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 कर रहे हैं मेरे साथियों, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम समीकरण 2 में इसका रखकर हम b की वैल्यू प्राप्त करना चाहते हैं मेरे साथियों। तो जीवन में वाई और वाई क्लियर होना चाहिए कि कोई काम हम क्यों कर रहे हैं मेरे साथियों, क्यों हम पढ़ रहे हैं, क्यों हम मेहनत कर रहे हैं, क्या हम अपने लाइफ से चाहते हैं। तो ये वाई हमारा जरूर क्लियर होना चाहिए। वाई क्लियर हो जाएगा तो कैसे करना है, हाउ अपने आप ऑटोमेटिकली मजबूत होता चला जाएगा, धीरे धीरे अपने आप हाउ का रास्ता मिलता चला जाएगा। तो सबसे पहले वाई को मजबूत करना सीखें कि वाई क्यों करना है कोई काम, क्यों एनडीए के लिए प्रिपरेशन करनी है, क्यों जेई के लिए प्रिपरेशन करनी है, क्यों नीट के लिए प्रिपरेशन करनी है। तो कैसे हाउ तो मेरे साथियों अपने आप ही निकल आएगा, या फिर क्यों हमें बड़ा एजुकेशन का प्लेटफॉर्म बनाना है, ये भी अपना आप रास्ता इसका निकल के आ जाएगा भैया। तो देखें x बराबर समीकरण 2 में x बराबर कितने रखेंगे, -2 रख दिया। रखो 1 बराबर, आ जाइए सवाल पर, 1 बराबर कितना हो गया a, 1 बराबर a -2 + 2 -2 + 2 प्लस b कितना भैया, प्लस b -2 + 1। इस बार ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 1 बराबर b -1 कितना हो जाएगी, b -1। तो b की वैल्यू जो आएगी ना यहां से वो आएगी -1, b की वैल्यू -1 आ गई, a की वैल्यू 1 आ गई। अब क्या करेंगे, a और b का मान को हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। समीकरण नंबर 1 में रखने के पश्चात क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखने के पश्चात हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे भैया। तो समीकरण नंबर 1 में रखो, ये रहा हमारा समीकरण नंबर 1, रखिए 1, अरे ये वाला 1/x+1, 1/x+1, 1/x+1। a की वैल्यू कितनी है 1, x+1, b की वैल्यू कितनी है -1 डिवाइड में x+2। क्या करेंगे, नाउ बी इंटीग्रेट करेंगे। चलिए इंटीग्रेट कर देते हैं, समाकलित कर देते हैं। x+1 x+2 कितना भैया, x+1 x+2 समाकलन 1/x+1 माइनस समाकलन 1/x+2 कितना हो गया भैया, x+2। इंटीग्रेशन हर कोई जानता है, x+1 का अपकलन डेरिवेटिव 1 होता है जो आपको अंश में नजर आ रहा होगा, x+2 का अपकलन भी 1 होता है वो भी आपको अंश में नजर आ रहा होगा। तो डायरेक्ट लॉग हो जाएगा, कितना हो जाएगा भैया, डायरेक्ट लॉग इधर देखना पड़ेगा। तो डायरेक्ट लॉग हमारे पास आंसर आएगा log x+1 माइनस log x+2 प्लस c। नाउ उसी फॉर्मूले का उपयोग करेंगे, किस फॉर्मूले का भैया, log m माइनस में log n। किसका यूज करेंगे, log m माइनस में log n, यानी कि log x+1
डिवाइड में x प्लस 2 प्लस सी इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मेरे साथियों। अगर आज की सभा से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो ना यार, कुछ भी सीखने को मिला हो, तो प्लीज इस ज्ञानी मैथ्स फिजिक्स यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले मेरे साथियों। ये एक दिन बहुत बड़ा एजुकेशन का प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है, जरूर बनेगा, कोई नहीं रोक सकता। ना कोई की बातें, ना कोई समाज की बातें, ना किसी की बातें, ना कोई रिश्तेदार के ताने, कोई नहीं रोक सकता। बनकर रहेगा तो बनकर रहेगा, प्लेटफॉर्म जरूर बनेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।